कृष्ण नाम माया को mata gusto niya kantara कृष्ण को नाम माया को तुम बहुत दुष्ट नहीं हो गई हो? ब्रांड लगेगा। तो आप बोल रहे हैं मैंने रिपीट किया ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग है। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संडे की क्लास में हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की बुक धर्म। धर्म में हम श्रीमद् भागवतम में अलग अलग क्लासेस के थ्रू भगवान श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि धर्म का क्या अर्थ है, धर्म किसे कहते हैं और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग ने सेकेंड चैप्टर कर लिया था, आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे। मुक्त प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन कैसे कर सकते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोका है श्रीमद् भागवतम का 1 to 8, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। धर्मः स्वनिश्चितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयते रतिम् श्रम एव हि केवलम् धर्मः स्वनिश्चितां पुंसः विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयति रतिम् श्रम एव हि केवलम्। एक बार सब लोग बोलिए श्लोका, सब लोग बोलिए। विष्णुतार जी एक बार बोल लीजिए श्लोका। धर्मः स्वनिश्चितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयति रतिम् श्रम एव हि केवलम्। तो जैसे ऋषियों ने सबसे पहले प्रश्न पूछा था कि धर्म क्या है, हमने पढ़ा था, है ना। तो उन्होंने बताया था कि धर्म का मतलब होता है यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान की भक्ति करना, कैसे? अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान की अकारण भक्ति कैसे करें और बिना रुके कैसे भक्ति करें 24 आवर्स। तो उसके लिए कहा था कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा नहीं, जब हम वासुदेव भगवती, जब हम वासुदेव भगवान की भगवती यानी भक्ति करते हैं तो अपने आप हमें ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति अपने आप आ जाएगी यदि हम कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो तीसरा प्रश्न होता है कि ठीक है, आपने कहा कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई सबका अलग अलग वृत्ति होती है। किसी का किस डांस में रुचि होती है, किसी का खाना बनाने में रुचि होती है, किसी को किसी और विधि से भक्ति करना है, योग से अच्छा लगता है, किसी को ज्ञान से अच्छा लगता है, अलग अलग तरीका है। तो उसके लिए फिर हम क्या करें? तो उसका कैसे पता चलेगा कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है कि नहीं? क्योंकि सब लोग अलग अलग वृत्ति से अलग अलग तरीके से भगवान की भक्ति करता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या है? धर्म स्वनिष्ठिता पुंसम विश्वक्सेन तथाश्रय। विश्वक्सेन भगवान का नाम है। यहाँ पे भगवान का एक नाम, जैसे पहले पढ़ा था अधोक्षज भगवान का एक नाम है, उसी तरह इस श्लोक में विश्वक्सेन भगवान का नाम है। तो अपने पद के
अनुसार किए गए नियत कर्म यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे व्यर्थ ही श्रम होते हैं। श्रम एव ही केवलम इस शब्द का मूल है। इस श्लोका का मूल क्या है? श्रम एव ही केवलम, लास्ट लाइन, श्रम एव ही केवलम, ये इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी भक्ति का काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने फोटो देखी है ना, घूमने गए या कहीं भी कोई भी भगवान का काम कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो करने के बाद भगवान में रति उत्पन्न न हो, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न न हो, हमें माला करने का मन नहीं करे, हमें भागवतम पढ़ने का मन नहीं करे, हमें भगवान के प्रति और आकर्षण नहीं हो, तो हमने केवल श्रम किया है। समझ आया? तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी भक्ति सही है? आपने खूब बढ़िया से क्लास सुनी, खूब बढ़िया से कीर्तन किया, खूब बढ़िया से राजभोग बनाया, खूब बढ़िया से ड्रेसिंग की, खूब बढ़िया क्लास दी, लेकिन वो करने के या ये प्रोसेस करके आपकी भगवान में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, अहंकार में रुचि हो रही है ना, मैं इतना अच्छा बनाता हूँ, मैं इतना अच्छे गाती हूँ, मैं इतना अच्छा पढ़ती हूँ, मैं रोज मंगला आरती जाती हूँ, तो वो केवल क्या हो जाएगा? श्रम एव ही केवलम। क्लियर हो गया? हाँ, नौधा भक्ति जो हम करते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्य आत्म निवेदन, जो 9 प्रोसेस से हम भक्ति करते हैं, हम वो भक्ति जब करते हैं, उससे अगर भगवान में हमारी रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, केवल आत्म श्लाघा कर रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं होती है। श्रम एव ही केवलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक बार हम फिर से बोलेंगे, आप लोग तेजी से बोलेंगे। धर्मः स्वनिश्चितः पुंसम् विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयते रतिम् श्रम एव हि केवलम्। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? हाँ, सबकी अलग अलग पद होता है, कोई स्त्री होती है, कोई पुरुष होता है, कोई यंग होता है, कोई बूढ़ा होता है, कोई जवान होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे कि भक्ति एक ऐसी ऐसी चीज होती है कि आप जो भी पोजीशन में हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप बड़े हैं, छोटे हैं, किसी पोजीशन में आप वहीं बने रहिए, है ना। और आप अपना जो नियत कर्तव्य करते हैं ना, जैसे कि आप सैनिक हैं तो अब लड़ना आपका धर्म है, डॉक्टर है तो जीवन बचाना आपका धर्म है, तो जो भी काम कर रहे हैं नियत कर्म करें और उसे किसे अर्पण कर दें? पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, है ना। पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को अर्पण करते हैं, उनके लिए करते हैं, लेकिन उनको ये काम करके उनमें रति ना होकर बाकी सब चीजों में रति होती है। समझ में आ गया? पूजा लाभ प्रतिष्ठा में आपका रति हो जाती है, रति मतलब इंटरेस्ट हो जाता है, भगवान में आकर्षण नहीं बढ़ रहा है, तो आपने श्रम ही किया है। समझ में आ गया? आइए पढ़ते हैं, कौन लाउडर पढ़ेगा? यस पढ़िए। ऐसे नहीं। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन भी, तो अपना अपना बुक आप लोग ओपन कर सकते हैं। मनुष्य की विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार ही वृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। मैंने बताया ना कि जैसी विचार होता है वैसे ही उनके एक्शंस होते हैं ना, उन्हीं चीजों की तरफ वो आकर्षित होते हैं। निपट भौतिकतावादी जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख सकता, उसके लिए इंद्रियों के सिवाय कुछ भी नहीं होता, अतः उसकी वृत्तियां अपने खुद के स्वार्थ एवं विस्तृत स्वार्थ तक ही सीमित रहती हैं। अपना खुद का स्वार्थ अपने ही शरीर पर केंद्रित रहता है। यह सामान्य रूप से निम्न पशुओं में देखा जाता है।
विस्तीर्ण स्वार्थ समाज सेवा मानव समाज प्रकट होता है, और ये स्थूल शरीर के सुख की दृष्टि से परिवार समाज समुदाय राष्ट्र विश्व पर केंद्रित रहता है। मानसिक तर्कवादी इस निपट भौतिकतावादियों से बेहतर होते हैं, जो मनो जगत में विचरण करते हैं। कविता लिखना दर्शन करना शरीर तथा मन से संबंधित उद्देश्यों से कोई बात चलाना उनकी वृत्तियों में सम्मिलित होना, किंतु शरीर तथा मन के ऊपर भी एक चीज होती है, वो होती है शुद्ध आत्मा, जिसके शरीर में न रहने के कारण सारे शारीरिक या मानसिक स्वार्थ संपूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाता है। किंतु अल्पज्ञों को आत्मा की आवश्यकता की कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि मूर्खों को न तो आत्मा का पता रहता है न इस बात का पता रहे कि आत्मा शरीर तथा मन के क्षेत्र से किस तरह परे है। अतः वे अपनी अपनी वृत्तियों को संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठता है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकताओं को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को तुष्ट रखकर कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। केवल पिंजरे की सफाई करके पक्षी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को पक्षी की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यही है कि भौतिक बंधन के संकुचित छेद से निकलकर पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वह विशाल ब्रह्मांड की बंद दीवारों से बाहर जाना चाहता है। वो मुक्त प्रकाश तथा पूर्ण आत्मा को देखना चाहता है। यह पूर्ण स्वतंत्रता उसे तब प्राप्त होती है जब वह परम चैतन्य अर्थात साक्षात परमेश्वर से मिलता है। प्रत्येक जीव में ईश्वर के लिए प्रच्छन्न प्रेम निहित है। आध्यात्मिक जीवन का अस्तित्व स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत आसक्ति के रूप में व्यक्त होता है। अतः हमें ऐसे काम कर रहे होंगे जिनसे हमारी दैवी चेतना जागृत हो। ऐसा तभी संभव है जब परमेश्वर की दिव्य लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन किया जाए। ऐसा कोई भी नियत कर्तव्य मनुष्य को परमेश्वर के दिव्य संदेश का श्रवण तथा कीर्तन करने में अनुरक्त बनने के लिए सहायता नहीं करता। यहाँ पर केवल समय का अपव्यय होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य नियत कर्तव्य चाहे वो किसी भी वाद के रूप में क्यों न हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकते। यहाँ तक कि मोक्ष कर्मियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त मुक्तियों के मूल स्रोत को नहीं पकड़ पाते। निपट भौतिकतावादी व्यक्ति व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ देश तथा काल से मर्यादित रहता है, चाहे वो इस लोक में हो या अन्य किसी लोक में। यदि वह स्वर्ग लोक भी चला जाए तो भी उससे तरसते आत्मा को वहां स्थायी वास नहीं मिलेगा। तरसती आत्मा इन इच्छाओं को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा ही संतुष्ट करना चाहिए। जैसा हम पहले बता चुके हैं, भगवान की भक्ति में सेवा करना मानव समाज के हर प्रकार के लिए असली धर्म है। लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों देश के अनुसार नाना प्रकार के धर्म गढ़ लिए, किंतु इन सब का सार तो भगवत सेवा है। मान लीजिए कोई ये कहता है कि मैं अपने शास्त्र में वर्णित सारे विधि विधानों को भली भांति संपन्न करता हूँ, अपने धर्म के नियमों का पालन करता हूँ, ये तो अच्छी बात है, किंतु परिणाम क्या निकलता है? आप बाइबल पढ़ें, वेद पढ़ें, कुरान पढ़ें, किसी का भी पालन करें, किंतु परिणाम ये होना चाहिए कि ईश्वर के बारे में सुनने की आपकी उत्सुकता में वृद्धि हो। किंतु यदि आप यह माने कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कि परम सत्य निर्विशेष है, तो आप क्या सुनेंगे? केवल यही ना कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर निराकार है। आप इस तरह कब तक करते रहेंगे? यदि भगवान निराकार होते तो उनके विषय में सुनने का कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि तब कोई भी क्रियाशीलता नहीं होती। लेकिन भगवान निराकार नहीं है, वो एक व्यक्ति है, इसलिए उनका स्वरूप है, वे कर्म करते हैं। यदि ईश्वर की क्रियाशीलता न हो तो भगवत गीता में 9.4.9 में यह क्यों कहा गया? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, वो शरीर त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे सनातन धर्म को प्राप्त करता है। यहाँ पर कृष्ण कह सकते हैं कि वे जन्म लेते हैं, किंतु वो जन्म मात्र सूर्य के उदय की तरह होता है। वास्तव में तो न तो ईश्वर न तो जीव जन्म लेते हैं। भगवत गीता 2.20 में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृत्यो वा कदाचित। जीव न तो कभी जन्म लेता है न मरता है,
तो फिर जन्म तथा मृत्यु क्या है? जीव के लिए जन्म तथा मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, स्थूल शरीर का परिवर्तन, परंतु मन बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर का नहीं। हर रात हम मरते हैं, स्थूल शरीर बिस्तर पर निश्चेत पड़ा रहता है और सूक्ष्म शरीर हमें स्वप्न लोक में ले जाता है। हम स्वप्न लोक देख सकते हैं कि हम किसी मित्र के घर गए हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। हम जागृत अवस्था में भी विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये दैनिक अनुभव यह सिद्ध करता है हमारे दो प्रकार के शरीर हैं, मांस और रक्त का बना स्थूल शरीर एवं मन बुद्धि अहंकार का बना सूक्ष्म शरीर। हम सूक्ष्म शरीर को देख नहीं पाते, किंतु उसका अस्तित्व है, जैसा कि सबको पता है। अतः जब मृत्यु होती है तो हम स्थूल शरीर के इस लबादे को छोड़ देते हैं और सूक्ष्म शरीर द्वारा अन्य लबादे के भीतर ले जाए जाते हैं। चूंकि हम सूक्ष्म शरीर से आत्मा को नहीं देख सकते, अतएव हम ये नहीं देख पाते कि आत्मा किस तरह एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, जबकि सूक्ष्म शरीर वैसा ही रहता है। किंतु जब कोई व्यक्ति मुक्ति पा लेता है तो वो सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाता है, आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हम स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीर को इस तरह प्रशिक्षित करना चाहिए कि पूरी तरह आध्यात्मिक कृत हो जाए। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इस श्लोक का सीधे से मतलब क्या बताया गया है कि जो हम हैं, मनुष्य की जो वृत्ति है, जो नियत कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। और उसको करने से यदि उसको भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है तो केवल श्रम ही उसने किया। इसको और समझने के लिए हम देख सकते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग है ना। कोई भगवान को निराकार मानता है, कोई साकार मानता है, कोई भगवान को मानता ही नहीं है, तो कहता है भगवान एक लाइट है, भगवान एक प्रेम है। ऐसे करके अलग अलग विचारधारा भगवान के प्रति लोगों की होती है। कोई क्रिश्चियन 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 को मानता है, कोई कुरान को मानता है ना, कोई हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करता है। तो अलग अलग विचारधारा होती है जिसके थ्रू वो अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन शास्त्र यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं। आप किसी भी संप्रदाय में हैं या किसी भी सो कॉल्ड धर्म में भी हैं, यदि को करने के बाद अगर आपकी भगवान के प्रति रुचि नहीं हो रही है, भगवान के सेवा करने की रुचि नहीं हो रही है, तो आपने केवल श्रम ही किया है। जैसे आप देखते होंगे, जैसे प्रभुपाद बता रहे कि जैसे कुरान पढ़ते हैं लोग, कुरान पढ़ने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, है ना, हत्याएं कर रहे हैं। इसी तरह क्रिश्चियन बनने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन करना चाहते हैं अपने धर्म। क्रिश्चियन धर्म में ज्यादातर अंधविश्वास है, आपको जान के आश्चर्य होगा। और वो हमें कहते हैं सनातन धर्म को कि वो अंधविश्वासी है ना। उसी तरह से मुस्लिम जो सो कॉल्ड धर्म है, पंथ है ये, धर्म नहीं। मुस्लिम धर्म में भी आप देखिए तो क्या है, अनेक तरह के भूत प्रेत ये सब करते हैं, है ना। लेकिन हाँ, कहते क्या है कि सनातन धर्म में ये सब चीजें नहीं, सनातन धर्म में ये सब चीजें नहीं है, उसका अलग मतलब है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो भौतिकतावादी होते हैं। भौतिकतावादी का क्या मतलब होता है, जो खाली सोना, खाना पीना सोना जानते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, धन कमाना और इंद्रिय तृप्ति करना। तो ऐसे लोग जो हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है, जो उनकी इंद्रियां हैं वो सेटिस्फाइड है। हम अच्छा खाएं, अच्छा घूमे, है ना, बच्चों को लेके घूमने जाएं, क्लास में ना आए, है ना, ऐसा होता है ना। तो इंद्रिय तृप्ति करना, मॉल जाना, घूमना, सैर सपाटे करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। जीभ से बहुत इधर गोलगप्पे खाना, मिर्ची के पकौड़े खाना, चाउमीन खाना, है ना, जो भगवान को भोग नहीं लगा है वो खाना पसंद करते हैं। खाना तो भोग लगा था। वो तो भोग लगा, वो तो इसीलिए भोग हमने लगा। कहा कि जो चीज जो चीज भोग लगी वो खा सकते हैं। लेकिन निपट भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उसमें भगवान का प्रसाद नहीं होता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, केवल अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने आप, उन ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, स्वार्थी कहा जाता है। कभी कभी देखिए, हम जब सब अच्छे भी होते हैं, धर्म का भी पालन कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे साथ गलत होता है, जीवन में होता है ना। तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। प्रश्न उठता है ना कि भाई हम धर्म के साथ जी रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। लोग हमें धोखा दे देते हैं, है ना, लोग अलग अलग तरह से हमें भगवान हमें दुख देते हैं।
जबकि बाकी लोग कितना पाप करते हैं लेकिन वो सुखी हैं, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो हमें ये पता चलना चाहिए कि जब हम भगवान को केंद्र में नहीं रखकर अपनी इंद्रिय को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, इनको सेटिस्फाइड करने में लगे हैं, तो एक्चुअल में हम स्वार्थी हैं। क्या है हम? स्वार्थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, आप लोग को लिखना चाहिए। स्वार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है जो व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, अपने लिए ना, हम अच्छा, हमारे लिए होना चाहिए, शरीर के लिए स्वार्थ होता है। लेकिन एक विस्तृत स्वार्थ भी होता है, एक विस्तृत स्वार्थ भी होता है। सुनाई दे रहा है? विस्तृत स्वार्थ क्या होता है? शरीर के लिए स्वार्थ समझ में आया? ये मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, समझ रहे हैं? ये मेरा पति है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये जो चीजें होती हैं ये स्वार्थ का होता है। हरी बोल निर्मला। पहला होता है निजी स्वार्थ, और दूसरा होता है विस्तृण स्वार्थ। बुक में लिखा हुआ है, देखिए, विस्तृत स्वार्थ। दो प्रकार का स्वार्थ होता है। सेकंड थर्ड लाइन देखिए, अपने खुद के स्वार्थ और विस्तृत स्वार्थ, लिखा है ना। तो जो भौतिकतावाद लोग होते हैं, जिन्हें भगवान में बिलीव नहीं होता, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है, ये मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं, ये लोग दो तरह के स्वार्थ में लगे रहते हैं, है ना। स्वार्थ का मतलब होता है सेल्फ फिश, सेल्फ फिश, है ना। सेल्फिश रहते हैं मतलब। तो कैसे सेल्फिश रहते हैं इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि हमने ये शब्द तो सुना है, लेकिन कैसे हम सेल्फिश है नहीं सुना है। तो दो तरह के स्वार्थ होते हैं, एक होता है निजी स्वार्थ और एक होता है विस्तृत स्वार्थ। तो निजी स्वार्थ समझ गए, ये शरीर, इसको अच्छा रखना, अच्छा कंफर्ट देना, ये मेरे से संबंधित है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे मम्मी है, पापा है, ये मेरा घर है, ये मेरे ये है, ये सब। और विस्तृत स्वार्थ क्या होता है कि ये मेरा समाज है, ये मेरा भारत है तो महान होना चाहिए, मेरे गुरु हैं तो महान होने चाहिए क्योंकि मेरे हैं। समझ में आ रहा है? ये देश मेरा है तो महान होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए। ये सब क्या है? समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, देखिए लिखा हुआ है ना फिर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व। तो आप लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, तो यानी इसके बारे में हम ना करें, समाज की सेवा ना करें, राष्ट्र की सेवा नहीं करें। जब हम समाज की, राष्ट्र की या खुद की सेवा भगवान को केंद्र में रख के नहीं करते हैं, तो ये स्वार्थ होता है। जैसे लोग बहुत बड़े देखिए पानी पिलाते हैं, है ना, किसी की पढ़ाई में हेल्प कर देते हैं, किसी की लड़की की शादी करा देते हैं, ऐसा सारे सामाजिक कार्य करते हैं। ये एक तरह का स्वार्थ है। आप देखिए वो हमेशा बोलेंगे मैंने इतना किया है ना। न संपत्ति आपकी है, न योग्यता आपकी है, न जो आप सेवा करें न वो आपका है। सारी संपत्ति भगवान की है और आपने किया है। लेकिन भक्त बहुत अच्छे से जानता रहता है संपत्ति सारी भगवान की है, लोग सारे भगवान के हैं, साधन भी भगवान क्रिएट करते हैं, हम केवल निमित्त बनते हैं। तो वो स्वार्थ नहीं तो जानता है, अगर हम 10 रुपए भी किसी को दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो भगवान की संपत्ति है, हम उसको दे भी रहे हैं तो वो भगवान के बल से ही दे रहे हैं। लेकिन भौतिकतावादी के अंदर ये बात नहीं रहती, इसलिए उनको स्वार्थी कहा जाता है। इसलिए भगवान को न रखने के कारण वो जो कार्य भी करता है वो पाप होता है। उसका खाना, उसका पहनना, उसका ओढ़ना, उसका दान देना, उसकी किसी की हेल्प करना, सब क्या होता है? स्वार्थ होता है, पाप होता है। और इस पाप के कारण वो व्यक्ति सजा काटता है, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी। क्लियर हो गया? एक कबूतर भी मांसाहारी होता है क्या? नहीं, शाकाहारी होता है। बंदर भी शाकाहारी होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है शाकाहारी हो? शाकाहारी भोजन अगर भगवान को ऑफर करके खा रहे हैं, तब हम पाप से बचेंगे। समझ में आ गया? इसलिए आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, समाज के नियमों के हिसाब से रह रहे हैं या समाज के विरुद्ध रह रहे हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता यदि आप स्वार्थी हैं, यदि आप भौतिकतावादी हैं, यदि आप कृष्ण की भक्ति नहीं करते, यदि आप ये नहीं समझते कि संपत्ति किसकी है, ये बात समझे बिना अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? श्रम एवं केवलम होगा, पाप होगा।
परिश्रम होगा, और हम सोचेंगे हम तो सही तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे जो समाज में नीति नियम है उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आएगा? आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भगवान की भक्ति नहीं हो रही। तो दूसरी बात कहते हैं कि जो शरीर होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो शरीर शरीर जो होता है दो तरह से बनता है, ये भौतिक शरीर है। एक होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। क्या कहते हैं? हाँ, ये पंच तत्वों से बना होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जब हमारा शरीर त्याग होता है तो देखिए सारे तत्व विलीन हो जाते हैं, अग्नि में डाल दिया जाता है, फिर हमारा सब तत्व जो है प्रवाह कर दिया जाता है ना। तो पृथ्वी का तत्व पृथ्वी में मिल जाता है, अग्नि का तत्व अग्नि में मिल जाता है, वायु का तत्व वायु में मिल जाता है, और आकाश का तत्व आकाश में विलीन हो जाता है। तो इसके जाने के बाद भी हम रहते हैं, तो मतलब हम ये स्थूल शरीर नहीं है। इसके बाद जो दूसरा शरीर इसके अंदर रहता है वो होता है सूक्ष्म शरीर। ये किसका बना होता है? ये होता है मन, बुद्धि और अहंकार, मिथ्या अहंकार। इसका एक और शरीर होता है हमारे अंदर। एक्चुअल में जैसे आप लोग अगर लैपटॉप देखेंगे या मोबाइल सबके पास है, राइट? आप सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल का एक बाहर का होता है और एक होता है सिम। सिम होता है ना। तो अगर मान लीजिए आपका मोबाइल खराब हो गया या मोबाइल आपने चेंज किया और अपना सिम वापस डाल दिया, तो आपको सारा डेटा वापस आ जाएगा। खाली बदला क्या? मोबाइल। मोबाइल ऊपरी कवर बदला, है ना। उसी तरह ये शरीर जो होता है, ये जो हमारा बॉडी हमें रोज देख रहे हैं, रोज अपना शीशा निहारते हैं, एक्चुअल में ये हम नहीं है। तो क्या हम स्थूल शरीर नहीं, तो क्या सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है? तो एक्चुअली मन बुद्धि अहंकार जो है चिप के समान होता है। जो जितने जन्म लेते हैं उतने तरह के इम्प्रेशंस हमारे अंदर होते हैं, संस्कार होते हैं, आदतें होती हैं, वो सारा उसमें स्टोर्ड होता है। हम केवल शरीर बदलते हैं, लेकिन सोचने समझने आकर्षण करने की जो शक्ति होती है वैसे ही रहती है। समझ में आ रहा है? जैसे सिम बदल दिया, लेकिन मतलब सॉरी मोबाइल का बॉडी कवर बदल दिया, लेकिन सिम वही है। तो हमारा चेंज कहाँ आना चाहिए? जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा चेंज मन में आना चाहिए। हमें मन को बदलना है, दुनिया को नहीं बदलना। जबकि हमें शिक्षा क्या दी जाती है? हम दुनिया बदल देंगे। आप दुनिया को कभी नहीं बदल सकते, संसार जैसा था वैसा ही रहेगा। संसार में तीन गुण हैं, तीन गुण ही रहेंगे। संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि बनी रहेगी। संसार में दुखालय है, वो दुखालय बना रहेगा, आप वो चेंज नहीं सकते। ये फिलॉसफी बिल्कुल ध्यान रखें। हम संसार को नहीं चेंज कर सकते, हम मन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम सारी मन में है, मन को सही ज्ञान नहीं पता। जब सही ज्ञान मिलना शुरू होता है तो हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है। तो या तो हम मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है। हम कहते हैं ना हमारा मन, तो स्थूल शरीर से बेटर होता है सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी। लेकिन सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी होता है ना, बहुत से लोग बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, वो मन से सोचते हैं ना, इमेजिन करते हैं। बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं। तो सब क्या है? इस मन के लेवल पे बात हो रही है। बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो ये बुद्धि लेवल पर बात हो रही है। लेकिन हम ये भी नहीं है। आप देखिए कितने तरह के कोर्सेज होते हैं बच्चों का माइंड डेवलप करने के लिए, बच्चों की बुद्धि डेवलप करने के लिए, एबेकस क्लासेस है ना सारा, माइंड और बुद्धि डेवलप करने के लिए। लेकिन सोचिए अगर हम ये भी कर रहे हैं, अपना पूरा धन लगा रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए या अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी श्रम एव ही केवल, रिजल्ट दुखी आने वाला। समझ में आ रहा है? तो दूसरी बात क्या हुई शरीर के बारे में, यह है कि स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, स्थूल शरीर से बेटर सूक्ष्म शरीर के लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, दार्शनिक फिलोसोफर ज्ञानी, है ना, अच्छे लगते हैं ना। मैं पोइट्री पोइट्री लिखते हैं। तो लेकिन ये भी क्या होते हैं, यहाँ पे भी जो लोग होते हैं, अगर भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा है किंतु शरीर तथा मन के ऊपर सुख आत्मा होती है। ये दोनों चीज हम नहीं है। क्या क्या चीज नहीं है? स्थूल शरीर हम नहीं है, सूक्ष्म शरीर हम नहीं। अब शास्त्र बता रहा है आप है कौन।
इसके अंदर एक और चीज है हमारे शरीर के जिसको आत्मा कहा जाता है। हम वो हैं। हम क्या है? आत्मा है। लेकिन ना उसके बारे में कोई हमें पढ़ाता है, ना कहीं हमको कोई एजुकेशन देता है, ना घर में हमें कोई इस बात को बताता है। ऐसा कोई गुरु ही नहीं है हमारे पास। पहले ये सब ज्ञान दिया जाता था, तो लोग आत्म कल्याण के बारे में कार्य करते थे, शरीर को और मन को इतना महत्व नहीं देते थे। समझ में आ रहा है? लेकिन आज इसकी जानकारी नहीं है तो लोग भौतिकतावादी हैं। यानी सबसे ज्यादा किस पर बिलीव करते हैं? इस शरीर को या सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं और इसी को जीवन का लक्ष्य मानते हैं, इसलिए वो दुखी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि आप ये दोनों नहीं हैं। आप ये दोनों नहीं हैं। आप न शरीर, सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। लेकिन अल्पज्ञ जो लोग होते हैं, जो भौतिकतावादी लोग अल्पज्ञ होते हैं, कम बुद्धि होती है, तो वो इन आवश्यक शरीर आत्मा की आवश्यकता के बारे में कोई जानकारी नहीं। शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं एक पिंजड़े का, है ना। मान लीजिए एक पिंजड़ा है, पिंजड़े में एक पक्षी है, ठीक है ना। आप लोग देखा है पिंजड़े में तोता? देखा है पिंजड़े में तोता? पिंजड़े में तोता देखा, राइट। तो आपके पास खूब सुंदर सा पिंजड़ा हो, उसमें एक तोता हो, ठीक है ना। लेकिन आप पिंजरे को खूब सफाई करते हैं रोज, उसको फिर अच्छे अच्छा पेंट करते हैं रोज, सोने का हो चांदी का हो, इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन वो तोते को ना खाना देते हैं ना पानी देंगे, तो क्या होगा? तोता मर जाएगा। तो फिर पिंजरे का कोई यूज रहेगा? नहीं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि उस तोते का क्या आहार है, क्या आवश्यकता है, हमें पता ही नहीं। उसी तरह शरीर को तो हम रोज सजाते हैं ना, रोज फेशियल हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, है ना। परफ्यूम में, इधर कपड़े में कितने खर्चा कर रहे हैं। नहीं तो मन को स्वस्थ रखने के कितने तरह के योग, ये योग कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपने आप को डेवलप करने के लिए कितना काम कर रहे हैं। एआई आ गया अब तो कंप्यूटर में भी एआई आ गया है। तो इंटेलेक्चुअली जो लेवल डेवलपमेंट है, लेकिन श्रम एव ही केवलम। क्यों? क्योंकि इसमें कृष्ण नहीं है। तो पिंजरे को तो हम सजा रहे हैं, लेकिन तोते के खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे। ठीक है ना। तो आत्मा की आवश्यकता हमें शास्त्र से पता चलती है। जब हम गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, तो उसमें आत्मा के बारे में भगवान ने जानकारी दी है और उसके आहार के बारे में भी जानकारी दी। लेकिन मूर्ख लोग जो है इन बातों को नहीं समझते। तो यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा की आवश्यकता क्या है। आत्मा की आवश्यकता है कि वो भगवान का अंश है और भगवान की सेवा के लिए बना है। तो ये बात मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रही, ये तो थोड़ी हाई फाई बात। आप कहेंगे माता ये तो भक्तों की बात हो गई। हमें साधारण लैंग्वेज में बताइए कि आत्मा की आवश्यकता क्या है। तो अगर आत्मा की आवश्यकता आप देखेगा तो हर किसी को फ्रीडम बहुत चाहिए, पूरा फ्रीडम रहना चाहता है, पूरा फ्री रहना चाहता है ना। आप देखिए हमारा स्वभाव है, हम किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा है। इस सबके साथ, सभी आत्मा के साथ ये है। तो किसी के अंडर में नहीं रहना, स्वतंत्र रहना चाहता है। तो स्वतंत्र रहना ये आत्मा का लक्षण है, क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो उनके अंश होने के कारण हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन ये भौतिक शरीर में बंधे हुए हैं। क्यों? कैसे बंधे हैं? भौतिक शरीर में जन्म होता है, भौतिक शरीर में वृद्धावस्था आती है, भौतिक समझ में रोग आता है, भौतिक शरीर में मृत्यु आती है, और आत्मा में ये सब चीजें है नहीं। तो इसमें जब बंधा रहता है, जब ये सब चीजें देखता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। आप देखिए मृत्यु का भय लगता है आप लोगों को? लगता है ना। क्योंकि हम शरीर में बंधे हैं और आत्मा का ये स्वभाव है नहीं, इसलिए हमको डर लगता है। जबकि आप सोचिए, आपका ये जो भौतिक जगत है, ये जो प्लेनेट में जिसमें हम रहते हैं, इसमें कोई एक चीज बताइए जो शाश्वत हो, परमानेंट हो। कोई भी चीज बताइए, आपका चश्मा से लेके, आपके मोबाइल से लेके, आपके फैमिली मेंबर से लेके, आपके घर से लेके, आपके चार, एक छोटी सी भी हैंकी भी बताइए जो परमानेंट हो, है। लेकिन फिर भी हम हर चीज परमानेंट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। आपको एक छोटा सा अगर मतलब इन्वेस्टमेंट भी करना होगा, तो आप सोचेंगे कि हमेशा रहे। घर भी बनाएंगे तो हमेशा नहीं बनाएंगे कल टूट जाए, ऐसा बनाओगी? नहीं बनाओगी ना। घर कैसा बनाओगे? परमानेंट रहे, रिलेशन परमानेंट रहे, ऐसा ही करते हैं ना। जहां किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है, हर चीज परमानेंट नहीं है, वहां पे हम परमानेंट क्यों ढूंढते हैं?
क्योंकि हम परमानेंट हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम हमेशा रहते हैं। मृत्यु आत्मा में नहीं होती है। हम सच्चित और आनंद है के अंश है, तो हम भी सच्चित आनंद है। हमें जब ये सब चीजें रोग दिखाई जाता है तो हमको अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है कि सवेरे उठ के प्रेयर करता है भगवान हमको रोग हो जाए? है कोई? नहीं ना। क्यों नहीं? जबकि हर जगह रोग है, हर व्यक्ति को रोग होता है। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसको कभी रोग ना हुआ? कोई नहीं हुआ ऐसा। कभी कभी बीमार तो पड़ा ही होगा, नहीं तो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आत्मा का लक्षण है स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहना चाहता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है। लेकिन जब वो बंधन में रहता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। यही बात है। तो हमारा आत्मा के ऊपर हमने आवरण डाल के रखा है शरीर का। शरीर में दो आवरण है, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का। तो आप कहेंगे कि हाँ, आवरण तो बदल जाता है हमारा। आज हमारा ये शरीर है, जैसा हमने कर्म किया वैसे दूसरा शरीर हो जाएगा। लेकिन शरीर बदलता है, लेकिन वो चिप जो है, सिम जो है, स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि अहंकार का, वही रहता है। शरीर बदलते लेकिन वैसे ही सोचते हैं। हम कुत्ते के शरीर से बिल्ली के शरीर में आ जाएंगे, बिल्ली के शरीर से शेर के शरीर में आ जाएंगे, शेर के शरीर से मनुष्य शरीर में आएंगे, लेकिन हमारा व्यवहार वैसा ही रहता है। जिसके कुत्ते की आदत होती है, देखिए, वो दिन भर अपना भौंकता रहता है। हमारे इलाके में कैसा है, भक्ति में आकर भी कुत्ते की जैसा वातावरण रहता है। ये मेरा भक्ति वृक्ष था, ये मेरे लोग थे, उस ग्रुप में कैसे चले गए, उसकी क्लास में कैसे चले गए, उसको कैसे सुन लिया? ये मैनेजर सोचेगा ये तो मेरे यहाँ काम करता था, मेरे मेरे बात नहीं सुन के दूसरे मैनेजर की बात कैसे सुन रहा है ना? ये सब, ये कौन सी मेंटेलिटी है? कुत्ते की मेंटेलिटी। हम लोग जब मंगला आरती जाते हैं सुबह सुबह, तो कार जाती है, जैसे ही किसी कुत्ते के एरिया से जाती है, ऐसा भौंकता है, और कार के पीछे ऐसा चलता है। देखा है आप लोगों ने? आपने देखा है? पढ़ते हैं ना? क्यों? उनके इलाके में आप गए, उनका उनको क्या लगता है ये मेरा इलाका है। पढ़ा था जो कार के और देखिए वो इस तरह से भागता है वो कुत्ता कि मर जाएगा, वो कार के नीचे आ जाएगा, उसकी परवाह नहीं रहती है उसको। मेरे इलाके में कैसे आ गया, वही मेरे इलाके में बंदा कैसे आ गया, वो मर जाएगा, तो ये चिंता नहीं कि एक कार का पहिया लगेगा मर जाएगा, उसी के आगे भागता रहता है। आपने देखा होगा, देखा है ना? ये होती है कुत्ते की मेंटेलिटी, है ना? फिर इसके बाद गधे की मेंटेलिटी होती है। गधे की मेंटेलिटी क्या होती है? जो आगा पीछा सोचे बिना काम करता है। परिणाम सोचे बिना जो व्यक्ति काम करता है उसको गधा कहते हैं। दिन भर कर लगा रहता है, दिन भर मेहनत करेगा, परिणाम नहीं सोचता है, तो गधे के शरीर से निकल जाएगा। लेकिन मनुष्य शरीर में भी आके लोग देखे ऐसे ही होते हैं, बहुत से लोग परिणाम नहीं सोचते, दिन भर काम करते रहेंगे घर का, नहीं टाइम ही नहीं मिलता हमको। अरे हम लोग भी तो गृहस्थ है, हमारे बच्चे नहीं है, टाइम निकाल रहे हैं ना, 16 माला कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं, गधे की तरह लगे रहते हैं। और तीसरे तरह के लोग होते हैं सुअर की तरह, पिग। पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, उठा दो, क्या है, अभी तो 9 ही बजा है, पड़े रहेंगे सोए, न नहाना न करना, न कोई अच्छा काम करना, है ना? तो सुअर ऐसे ही करता है ना। उसको हलवा दो तो खाता है सुअर, और पोटी दो तो उसको पोटी अच्छा लगता है, उसको हलवा देसी घी का दो तो नहीं खाएगा। हाँ, वो हलवा हलवा समझ में आ रहा है? तो जो मान लीजिए सुअर के शरीर में है, वो जो चीज नहीं करना चाहिए वो उसको अच्छा लग रहा है। और सुअर कितना निकृष्ट होता है, सोचिए कि जो सब कुछ खा के हम मल के रूप में निकालते हैं, खत्म हो गया चीज, उसका भी निकृष्ट निकालते हैं, वो उसको स्वाद से खाता है। जो बेकार चीजें हैं उनको भी खा के डाइजेस्ट करके जो एकदम बेकार हो जाए उसको वो खाता है सुअर। उसको पता ही नहीं रहता, सो रहे हैं, लेटे हैं, कब उठना है, नहाना है, कोई मतलब नहीं है, काम करना है नहीं, पड़े हैं। तो सुअर के शरीर से निकलने पर शरीर, आपने मनुष्य शरीर में भी सुअर देखे होंगे, शरीर परिवर्तन हो रहा है,
लेकिन मन की स्थिति परिवर्तित। नहीं। तो प्रभुपाद ये वर्णन करते हैं कि अगर आप ये सीख नहीं रहे हैं कृष्ण भावना भावित, किसी भी योनि में अगर है, मनुष्य योनि में भी है, लेकिन अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो आप देवताओं के कुल में भी जाकर वापस यहीं आने वाले, क्योंकि आत्मा कैसे नरिश होगी आप सीख ही नहीं रहे। 14 भुवन में जाकर भी आप वापस आएंगे, आप सोच के देखिए। प्लैनेटरी सिस्टम में तो अलग बात है, आप स्वर्ग चले जाएंगे, आप उच्च लोकों में चले जाएंगे, आप ब्रह्मा के लोक में भी चले जाएंगे, आप ब्रह्म लोक तक चले जाएंगे, लेकिन फिर वापस आएंगे, क्योंकि आपने क्या नहीं सीखा, आत्मा की आवश्यकता कैसे हम कर सकते हैं, आत्मा कैसे तृप्त हो सके, हमने सीख नहीं रहे हैं। जैसे इस क्लास में जो लोग नहीं आए हैं वो कितना भी कर ले, उनको ये ज्ञान लेने आना पड़ेगा फिर से। आप कितने भी परोपकार के काम कर लीजिए, लेकिन अगर ये शिक्षा नहीं ले रहे हैं आप, यू हैव टू कम बैक। चाहे आप ब्रह्मा भी बन जाए, वापस आना पड़ेगा। फॉल डाउन होता है, ब्रह्मा का भी फॉल डाउन होता है। इस बात को शील प्रभुपाद समझा रहे हैं। यानी ये कितना दुर्लभ ज्ञान है, आप सोच रहिए कि ब्रह्मा तक इस ज्ञान को लेने के लिए तरसते हैं जो आपको यहाँ बैठ के दिया जा रहा है। इतना रेयर नॉलेज दिया जा रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आप जो हैं उस पर वर्क ही नहीं कर रहे हैं। प्रमोशन तो हो रहा है आपका, आप स्वर्ग भी चले जा रहे हैं, आप देवताओं के लोक में भी चले जा रहे हैं, आप उसके उच्च लोकों में भी चले जा रहे हैं, ब्रह्मा तक बन जा रहे हैं, लेकिन सीख नहीं रहे हैं आत्मा कैसे हो। यू हैव टू कम बैक, फिर वापस आना पड़ेगा। आप कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी पृथ्वी पर रहेंगे, कभी स्वर्गलोक में रहेंगे, कभी नरक लोक में, ऐसे घूमते रहेंगे। कितनी बड़ी साइंस है। हम धर्म करते हैं, हम 4 धाम घूमने जाते हैं, है ना, 4 धाम घूम के आके पकौड़े खाते हैं, है ना। अब हमने कई लोगों को देखा है, कहाँ गए थे, केदारनाथ गए थे, फिर नहा के निकले हैं गंगोत्री यमुनोत्री से, सबसे पहले सिगरेट फूकते हैं। देखा आप लोगों ने? मेंटेलिटी चेंज हुई? नहीं, वही कुत्ते हैं, वही गधे हैं, और वही सुअर जैसी मेंटेलिटी बनी हुई, खाली शरीर बदल रहा है। ये कितनी बड़ी बात श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे आवरण जो हमने चढ़ा के रखे हैं, पिंजड़े को तो साफ कर रहे हैं, लेकिन इस तोते को क्या आवश्यकता है, जिंदा कैसे रहेगा, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, वो आत्मा के कल्याण के बारे में सोचते हैं। जब वो आत्मा के कल्याण के बारे में कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो शास्त्र में जो बताया गया कि कलयुग में नाम संकीर्तन सबसे बड़ा धन है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति किसमें डाल दी है? इस महामंत्र में डाल दी है ना। महामंत्र, केवल इस महामंत्र को आपको अपने जीवन में शामिल करना है। आपको जो काम करते हैं आप करते रहिए, आपकी जो जीवन शैली हो जीते रहिए, केवल आप माला शुरू कीजिए, 2 माला से शुरू कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ऐसे कार्य करेंगे और अपनी दैवी चेतना को जागृत करेंगे और आत्मा को खुराक मिलना शुरू हो जाए। हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, उसको सच्चिदानंद चीजें खुराक चाहिए। उसको ये भौतिक जगत की कोई भी चीज, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, कोई भी तृप्त नहीं कर पाता। इसलिए माइंड योर बिजनेस। अगर आप सच में स्वार्थी बनना चाहते हैं, अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सोचिए। स्विट्जरलैंड वो देखने जाएंगे ना, प्रभुपाद ने जहाँ वो अलग चीज है। आपने जोड़ दिया वो, मैंने कहा जब आप जोड़ देंगे कृष्ण को, तो आहार में, निद्रा में, भय में, मैथुन में, सब चीज में अगर आपने भगवान को जोड़ दिया तो वो धर्म हो। आत्मा सच्चिदानंद व्यक्ति गिर गए। तो इसका मतलब ये है कि भक्त ऐसा नहीं कि खाता पीता उठता बैठता घूमता परिवार नहीं बनाता, सब कम करता है, पूरे रसयुक्त रहता है, लेकिन जैसा भगवान ने गाइडलाइन किया है वैसा रहता है। तो क्या करके इतना कर कर भी वो बंधन मुक्त रहता है, दैवी चेतना को रोज जागृत कर रहा है, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद खा रहा है, वो भगवान की कथा सुन रहा है, वो भगवान का तिलक धारण कर रहा है, वो तुलसी कर रहा है, वो भगवान को देखने जाता है, वो भगवान की कथा करता है, वो बड़े बड़ी पार्टीज करता है, उसमें कथा करता है, कीर्तन करता है।
वो घूमने जाता है, प्रचार करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हर जगह अपने भी भक्ति करता है और औरों को भी भक्ति कराता है। ये आत्मा का खुराक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ और आपकी सेवा के लिए बनी हूँ। कृपया मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा में लगी। ये है आत्मा की खुराक। ठीक है, तो भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना होगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। ये बहुत, लेकिन निपट भौतिकता वाले लोग जो रहते हैं इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। समझाएंगे भी तो सुअर की तरह रहेंगे। सुअर होता है ना, सोया रहता है। इसको बहुत कूल, आजकल इसको बहुत कूल एंड डूड लाइफ कहते हैं। देर से सो के उठना, है ना, शराब खाना, अभक्ष भक्षण करना, है ना, गंदे से रहना, गंदी मेंटेलिटी रहना। इसलिए आत्मा को कैसे तुष्ट कहता है केवल कहाँ बताया जाता है, जब आप भक्ति करिएगा तब, है ना। जैसे श्री प्रपात कहते हैं कि बहुत से लोग जो है भौतिकतावादी रहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, कुछ पढ़ लेंगे, धर्म पढ़ लेंगे, कुछ नियम पढ़ लेंगे, कुछ ग्रंथ पढ़ लेंगे, तो कहेंगे मैं बहुत जानता। मैं धर्म के बारे में क्या करता हूँ, बहुत जानकारी रहती है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं जानते। तो कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको भगवान में आकर्षण, जैसे इस क्लास के बाद जाके अगर आपको भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है, भगवान की माला करने के प्रति, भगवान के मंदिर जाने के प्रति, भगवान को भोग बनाने के प्रति आपका आकर्षण नहीं जगा, तो आप यहाँ आके भी श्रम एव ही केवलम करके जा रहे हैं, केवल इंद्रिय तृप्ति कर। तो बाकी इंद्रिय तृप्ति करने वाले तो घूमने गए, वो तो घूम ही रहे। इसलिए जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं इस धरती पर, पति, माँ बाप, बड़े भाई, गुरुजन, ये सब प्रतिनिधि होते हैं भगवान के। उनको हमेशा अपने आश्रित जनों को भगवान का आश्रय देना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है, नहीं तो नरक जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है, नरक तो जाएंगे जाएंगे, जीवन भी नरक रहता है। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे बताई गई है। प्रभुपाद कहते हैं बहुत पढ़ाई कर लेंगे लोग, शास्त्र भी पढ़ लेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या कहेंगे, भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं होता। पढ़ लिख के भी नहीं, साक्षात कृष्ण का रोज दिखाता है भगवान इतने सुंदर है, मुरली बजाते हैं, ऐसी आंखें हैं, ऐसी ना, 50 गीत हैं, 50 शास्त्र में लिखा पड़ा है ना। भगवत गीता में कहा है जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, ऐसा लीला किया था भगवान ने, ऐसे मिट्टी खाई थी भगवान ने, यशोदा ने ऐसे किया था। जब हम ये करते हैं, जब मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, है ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जब हम जानते हैं भगवान के जन्म के बारे में, कर्म के बारे में, तो उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवत धाम जाता है, क्योंकि वो आत्मा को नरिश कर रहा है, उसका जो सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर का आवरण निकल जाता है और अपने घर वापस गोलोक धाम। ठीक है, तो इस तरह प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म कैसे, अब तक कह रहे मतलब भगवान जन्म लेते हैं, ये क्या है कह रहे हैं आप। हाँ भाई, भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जन्म दिव्य होता है। कैसा, जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है और दिखता क्या है कि पश्चिम, लास्ट में जाके पश्चिम में उसका अस्त हो गया, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। आज यहाँ अस्त हुआ, अमेरिका में उदय है, जब अमेरिका में अस्त होता तो यहाँ उदय है। सूर्य हमेशा रहता है, पृथ्वी जो रोटेट हो रही है उसके कारण जो है हमको उगता हुआ और अस्त होता दिखाई देता है। इसी तरह भगवान का जन्म होता है। भगवान सभी जगह है, बस प्रकट हो जाते हैं, जब चाहिए होता है तो प्रकट हो जाते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, ये जन्म हो गया, फिर भगवान का लीला समाप्त हो जाती है तो चले जाते हैं दूसरे ब्रह्मांड में, क्या कहते हैं भगवान चले गए, नहीं तो भगवान जाते हैं ना आते। ये है भगवान के बारे में। इसलिए हमें, प्रभुपाद कहते हैं, आपको लगता है कि आप जब मरेंगे तब मरेंगे, नहीं, हर रात जब हम सोते हैं तो मरते हैं। आजकल देखिए बहुत से लोगों को नींद की बीमारी है, अगर नींद ना आए, बीमारी है ना, नहीं है, क्यों, क्योंकि आत्मा को रेस्ट चाहिए होता है। आत्मा भौतिक जगत की तरह इन भौतिक पदार्थों में सुख नहीं मिलेगा उसको, तो रोज हम मरते हैं।
हम कहते हैं आज मर गए, नहीं, हम रोज मर रहे हैं, रोज एक एक दिन घट रहे हैं। हम हैप्पी बर्थडे इसलिए हमारे यहाँ सिद्धांत नहीं बनाना, क्योंकि हम एक दिन कम हो गए, तो सेलिब्रेट क्या करना, कब उसको सेलिब्रेट करते हैं, यही भौतिकतावादी है। शील प्रभुपाद वही कह रहे हैं कि हमारा शरीर तो रोज मरता है, हम रोज अगर ना सोए तो हम पागल हो जाए ना, नींद नहीं आती तो कितना कितना थेरेपी लेनी पड़ रही है आजकल लोगों को। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम शांत रहते हैं, मेडिटेशन से हम शांत रहते हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर कामनेस रहती है, शांति रहती है। और नहीं करने पर, चाहे हम शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, सात्विक हो, राजसिक हो या तामसिक हो, हम सदैव दुखी रहेंगे, क्योंकि पाप करते हैं। पाप करने के कारण आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को 1 घंटा के लिए एक जगह बैठा के दिखाइए, बैठ नहीं सकता वो, बिना काम के हम कहेंगे थोड़ा देर बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ जाओ, बैठेगा? नहीं बैठ सकता, क्योंकि पाप के कारण विचलन बना रहता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को बैठा दो, वो अपनी माला पकड़ लेगा, उसको 4 घंटा का बैठा दो, बैठा ही रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज 64 माला कंप्लीट कर लेंगे। तो बैठ सकती, क्योंकि इंद्रियां उसकी भगवान में लगी है। क्लियर हो गया? तो ये बात यहाँ पे बताइए। तो हम स्वप्न देखते हैं, हाँ सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है 2 प्रकार का शरीर होता है। हमने देखा, हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा, कि यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने नियत कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसको पालन कर कर अगर हमें भगवान कृष्ण में प्रेम नहीं डेवलप हो रहा है, तो हम केवल श्रम कर रहे हैं। हम स्त्री धर्म का पालन कर रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम देश की रक्षा कर रहे हैं, हम राजा बने हुए हैं, हम प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हम पूरे विश्व का संचालन कर रहे हैं। वो सब कर कर अगर हमारे भगवान में रति नहीं उत्पन्न हो रही है, तो श्रम है भी केवल। अमेरिका में आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, जो बड़े बड़े उस पे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, किसी घटना को अंजाम देने के लिए उनको जो भेजा जाता है, जैसे, हाँ, मुझे सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्री में से भेजा जाता है अमेरिकन आर्मी को, तो उनको क्या दिया जाता है और क्या मेडिटेशन किया जाता है? भगवत गीता। क्योंकि इतने लोगों को जो संहार करते हैं, इतनी ब्रूटली वो जीवन जीते हैं, तो वो सो नहीं पाते, उनको आवाजें सुनाई, वो उनका मेंटल स्टेट बहुत खराब हो जाता है, तो उनको भगवत गीता पढ़ाई जाती है। वो मेडिटेशन करते हैं मंत्रास पर, जिससे वो काम डाउन होते हैं, नॉलेज लेते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाते हैं। समझ में आया? और हम भारतीय, जिनकी जिनका मूल धन सनातन धर्म गीता भागवत है, हम उसको नहीं पढ़ते। तो या बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि किसे, मुसलमानों ने हमें मूर्ख बना के लूटा, धूर्त, हाँ, मूर्ख बना के लूटा, और क्रिश्चियन ने हमें धूर्त थे, धूर्त बना के लूटा। लेकिन हिंदू हैं, वो मूर्ख बन के अपना लुटवा रहे हैं। उनकी जो अपनी संस्कृति है, जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड नरिश होता है। हमारा अपना ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान से पूरा ब्रह्मांड अलग अलग नाम ले लेके उसको पालन करके नरिश कर रहा है। हम अपना ज्ञान छोड़ दिए हैं, और जो फालतू के सुअर और कुत्ता बिल्ली बनाने वाले नॉलेज है, उनको हम ग्रहण करते हैं। मुसलमान और ईसाई ध्रुत, मूर्ख, ऐसा है। ईसाई ठीक है, मुसलमान ध्रुत। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अभी शिल प्रभुपाद हमें बताए हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, न तो स्थूल शरीर के विकास की ओर देखना चाहिए, न सूक्ष्म शरीर के विकास को लक्ष्य बनाना चाहिए। आत्मा के विकास पर लगाएंगे तो स्थूल सूक्ष्म दोनों नरिष्ट होगा, और जब ये छूटेगा भी तो हमारा अपना शरीर जागृत हुआ रहेगा। हमारा अपना शरीर जागृत हुआ रहेगा, तो देहांतरण की प्रक्रिया से हम बचे जाए। ये बार बार इतना दुख सह रहे हैं, वो हम निकल जाएंगे। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि। थैंक यू सो मच। तो किसी का कोई प्रश्न है?
Oh.